everyone, welcome to Hindu Academy. This is Saraswati Yadav. Okay, so if you are new, then please do subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the bell icon. Hello everyone, welcome back. So today we're gonna study chapter number 12, electricity and circuits. Okay, जो कि 6th standard का है. So let's start the chapter. अच्छा, पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी की. इलेक्ट्रिसिटी, हम सभी इलेक्ट्रिसिटी से घिरे हुए हैं. हमारे ऑलमोस्ट सारे काम इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए हैं. जैसे कि मैं भी शूट कर रही हूँ तो मेरे जो रूम में लाइट है वो भी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जल रही है, राइट. आप अपने घरों में फैन चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, ऑफिसेज में कंप्यूटर्स चल रहे हैं, फैक्ट्रीज में मशीन्स चल रही है, हॉस्पिटल्स में मशीन चल रही हैं. तो ऑलमोस्ट हर जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा है. एंड इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो साइंस का बहुत बड़ा इन्वेंशन था, बहुत बड़ा. और हम इतने ज्यादा यूज टू हो गए इलेक्ट्रिसिटी के अब कि हम वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. कैन यू? नो, राइट? ओके, हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है अब इमेजिन अपनी लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम बहुत ज्यादा यूज टू हो गए हैं और हमारे ऑलमोस्ट सारे काम इलेक्ट्रिसिटी से ही हो रहे होते हैं. ठीक है. सो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो हमारी लाइफ को इजियर और कंफर्टेबल बना रही है. ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी तो आप सबको ही पता है, बट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें जानना है ना, जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या चीजें हैं. वी गोना स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सेल. आपने अपने घरों में टॉर्च तो देखी है ना. तो उस टॉर्च में, वो टॉर्च कैसे जलता है? जब आप उसमें सेल डालते हैं तभी जलता है इलेक्ट्रिक सेल. अगर आप नहीं डालेंगे तो वो नहीं जलेगा. जलता है क्या? विदाउट सेल आपका टॉर्च जलता है? नहीं. टॉर्च में जो बल्ब लगा होता है वो क्या जलता है? नहीं जलता. ओके, तो क्यों नहीं जलता? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक सेल हम उसमें डालते हैं वही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा होता है टॉर्च के बल्ब को, राइट. और वही इलेक्ट्रिक सेल ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है. और हम जो ये इलेक्ट्रिक सेल है वो बहुत सारे डिवाइसेस में यूज करते हैं. आपका अलार्म क्लॉक हो गया, रिस्ट वॉच हो गई, वॉल वॉच हो गई, एंड कैमरा हो गए. बहुत सारे डिवाइसेस हैं. देयर आर सो मेनी डिवाइसेस इन विच वी यूज इलेक्ट्रिक सेल. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इलेक्ट्रिक सेल के क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं इलेक्ट्रिक सेल में, वो कैसे प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी, वो मैं आपको अब दिखाती हूँ. ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर इलेक्ट्रिक सेल. इलेक्ट्रिक सेल के एक साइड पे मेटल कैप होती है और दूसरे साइड पे मेटल डिस्क होती है. जहाँ पे मेटल कैप होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का, और जहाँ मेटल डिस्क होती है वहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रिक सेल का. ओके, सारे इलेक्ट्रिक सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल. इलेक्ट्रिक सेल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी उसमें स्टोर हुए केमिकल से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. जो केमिकल उनमें स्टोर हो रखे होते हैं, जब वो केमिकल टोटली यूज्ड अप हो जाते हैं, बिल्कुल ही यूज हो जाते हैं सारे, तब इलेक्ट्रिक सेल काम करना बंद कर देते हैं. मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं. इसी वजह से हमें इलेक्ट्रिक सेल को रिप्लेस करना पड़ता है और दूसरे इलेक्ट्रिक सेल लगाने होते हैं वहाँ पे. ओके, सो अब हमारा टॉपिक आता है सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. एक जो बल्ब होता है वो कैसे एक इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट होता है और कैसे वर्क करता है. ठीक है, कैसे जो इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है होते हैं वो कैसे बल्ब तक पहुंचते हैं, कैसे प्रोवाइड कराते हैं एक बल्ब को इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे. तो मैं आपको उससे पहले मैं आपको बल्ब का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ. बल्ब में क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे वो कनेक्टेड होता है, वो सब मैं पहले बल्ब के बारे में आपको दिखाती हूँ, एंड देन वो कैसे कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिक सेल से वो आपको दिखाऊंगी. सो आर यू रेडी? ओके, सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका टॉर्च बल्ब का स्ट्रक्चर. ऐसा दिखता है आपका टॉर्च बल्ब. ओके, सो इसमें आप देख रहे हैं ग्लास है. ग्लास जो है वो बेस में फिक्स हो रखा है. ठीक है, तो जो आउटर केस होता है, मतलब कि जो ग्लास होता है वो मेटालिक बेस में फिक्स्ड होता है. ठीक है, और आपको जो थिन वायर्स दिख रही हैं जो कि हमें लाइट देती हैं, जिनमें लाइट जल रही होती है, उसको कहते हैं फिलामेंट. ठीक है, क्या कहते हैं? फिलामेंट. फिलामेंट जो होता है वो फिक्स हो रखे होते हैं
दो थिक वायर्स के साथ, जो वायर उसको सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रही होती हैं। एक जो उसमें से वायर होती है वो मेटल केस से कनेक्टेड होती है बेस में, और जो दूसरी थिक वायर होती है वो मेटल टिप से कनेक्टेड होती है बेस के सेंटर में। ओके, तो जो बेस होता है बल्ब का और मेटल टिप होती है बेस की, वो दो टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के। ये जो दो टर्मिनल्स होते हैं वो फिक्स ऐसे हो रखे होते हैं कि ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है हमारे घरों में भी जो लगा हुआ है वो भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ होता है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कि एक बल्ब कैसे कनेक्ट होता है एक इलेक्ट्रिक सेल से। आपको जो पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पे, उसमें 6 डिफरेंट सेल हैं विथ 6 डिफरेंट बल्ब। ओके, बट उसमें से सिर्फ 2 ग्लो कर रहे हैं, बाकी के जो 4 हैं वो ग्लो नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो अरेंजमेंट है, उनको जो अरेंज किया गया है, उनका जो कनेक्शन किया गया है वायर से, वो उन 4 में गलत है। देखिए, किसी में वायर कटी हुई है बीच में से, किसी में गलत वायर गलत टर्मिनल्स में लग गई हैं। सो करेक्ट टर्मिनल्स में लगना और वायर का पूरी तरीके से जुड़ा होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज जो करंट है वो फ्लो ही नहीं करेगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। दैट्स वाई जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो परफेक्ट अरेंजमेंट जो होता है वायर का करना फ्रॉम बल्ब टू फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आवर थर्ड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जब 2 टर्मिनल्स इलेक्ट्रिक सेल के कनेक्ट हो रहे होते हैं बल्ब के 2 टर्मिनल से थ्रू वायर्स, दिस अरेंजमेंट, दिस कनेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल किससे जाके कनेक्ट हो रहे होते हैं? बल्ब के 2 टर्मिनल से। तो जो वही अरेंजमेंट हो रखा होता है थ्रू वायर्स, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अब मैं आपको बाय डायग्राम्स दिखाती हूँ कैसे अरेंजमेंट होता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अब बात आती है इलेक्ट्रिक सर्किट की। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया द 2 टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल वर कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी अरेंजमेंट को, जो 2 टर्मिनल्स इलेक्ट्रिक सेल के कनेक्ट हो रखे होते हैं बल्ब के 2 टर्मिनल से, उस अरेंजमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। आपको पिक्चर में दिख रहा है जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, मतलब उसमें जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो कैसे फ्लो करता है बताइए? वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, और जब तक करंट फ्लो करेगा सर्किट में तभी आपका बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, जो करंट होता है वो किसके थ्रू पास कर रहा होता है? वो फिलामेंट के थ्रू पास कर रहा होता है, एंड दिस मेक्स द बल्ब ग्लो। कभी कभी क्या होता है कि सेल से बल्ब जो होता है वो कनेक्टेड होता है, बट फिर भी बल्ब जो होता है वो नहीं ग्लो करता, बिकॉज कभी कभी जो बल्ब होता है वो फ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, फ्यूज़ हो जाता है, और बल्ब फ्यूज़ होने के बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे कि एक रीज़न ये हुआ कि फिलामेंट ब्रेक हो जाना, फिलामेंट का टूट जाना, जिस वजह से बल्ब जो होता है वो फ्यूज़ हो जाता है। ओके, और अभी मैंने बताया कि करंट जो होता है वो फिलामेंट के थ्रू ही पास कर रहे होते हैं, तो जब फिलामेंट ही टूट जाएंगे तो करंट कैसे पास करेगा? और करंट पास नहीं करेगा तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। ओके, फोर्थ टॉपिक इज इलेक्ट्रिक स्विच। आप सभी के घरों में होगा, जिससे आप ऑन करते होंगे तो बल्ब जल जाते होंगे, एंड ऑफ कर देते होंगे तो बल्ब ऑफ हो जाते होंगे, जलना बंद कर देते होंगे। ठीक है, अगर आप फैन का स्विच ऑन कर रहे हो तो फैन ऑन हो जाता है, बट ऑफ कर रहे हो तो फैन चलना बंद कर देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या होता है कि स्विच जो होता है वो सर्किट को ब्रेक और कंप्लीट कर रहा होता है। ठीक है, जब हम ऑन करते हैं तो वो सर्किट को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, जिस वजह से करंट फ्लो करता रह जाता है पूरे सर्किट में और बल्ब जलने लगता है। बट स्विच जब हम ऑफ कर देते हैं तो जो स्विच होता है वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। जब हम ऑफ कर देते हैं तो स्विच क्या करता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिस वजह से करंट आगे फ्लो नहीं करता है, और इस वजह से फैन या बल्ब जो भी आप चलाना चाहते हो वो नहीं चलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि तो
यही काम होता है, सर्किट को ब्रेक करना या फिर कंप्लीट करना। सो स्टूडेंट्स, आपको जो अब पिक्चर दिख रही है स्क्रीन पे वो है इलेक्ट्रिक स्विच की पिक्चर। इसको बनाने के लिए हमें 2 ड्राइंग पिन्स लगी हैं, एक सेफ्टी पिन लगा है, 2 वायर्स लगे हैं और एक स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल लगा है। ठीक है, हमने ड्राइंग पिन्स को 2 जगह लगा दिया है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, और बीच में स्पेस छोड़ दिया है दोनों के। उसके बाद हमने सेल कनेक्ट किया है, बल्ब कनेक्ट किया है और एक सेफ्टी पिन को एक ड्राइंग पिन में लगा दिया है। अब मैं जब उस सेफ्टी पिन का जो दूसरा साइड है उसको दूसरी ड्राइंग पिन में अगर मैं कनेक्ट कर देती हूँ तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, मतलब कि करंट कंटिन्यू कर जाएगा पूरे सर्किट में। लेकिन अगर मैं वो सेफ्टी पिन निकाल देती हूँ एक ड्राइंग पिन में से, ठीक है, तो ब्रेक हो जाएगा करंट, जिस वजह से जो बल्ब है वो ग्लो करना बंद कर देगा। राइट, तो ये ऐसे ही काम करता है एक इलेक्ट्रिक स्विच, कि वो या तो ब्रेक कर रहा होता है करंट को या फिर कंटिन्यू कर रहा होता है। ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ओके, एंड इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। तो कंडक्टर जो है वो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में अपने में से, एंड इंसुलेटर जो होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं। जैसे कि आपकी जो वायर्स होती हैं वो मेटल से क्यों बनी हुई होती है, मेटालिक वायर्स क्यों होती हैं? क्यों? क्योंकि मेटल जो है वो कंडक्टर है, वो इजीली अलाउ कर देता है इलेक्ट्रिक करंट को उसमें से पास करने में। बट मैं मेटल की जगह रबर का वायर बना दूं तो क्या वो वर्क करेगा? ऑब्वियसली नॉट। Why? Because rubber is an insulator. ठीक है, उससे करंट फ्लो नहीं, उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो जो फ्लो करने दे रहे हैं वो जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने दे रहे हैं वो कंडक्टर्स हैं, जो नहीं करने दे रहे वो इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, here is your examples of conductors and insulators, and yes, आर बॉडी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए हमें इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज यूज़ करने से या फिर टच करने से पहले केयरफुल रहना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अच्छे से समझ में आया तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका आंसर जरूर दूंगी। सो टिल देन कीप वॉचिंग इंदू अकेडमी। थैंक यू।